क्लास 10th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 को त्रिकोणमिति का है, जिसके बारे में परिचय हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लिए कुछ चीज़ों को पहले देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रश्नों का हल करेंगे। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें कुछ कोण के मान की आवश्यकता होगी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बेसिकली हमें बताया जाता है 1 2 3 4 लेने के लिए कहा जाता है सबके बाय में 4 लीजिए। इसके बाद रूट का काम किया जाता है, सब में रूट लगाया जाता है। दो एकम दो, दो दूना चार, चार एकम चार, चार एकम चार। अब ये 0/4 है, यानी कि 0। ये है एक का तो वर्गमूल एक ही होता है, 4 का वर्गमूल 2, एक का वर्गमूल 1, रूट अंडर 2 नहीं निकल सकता, इसलिए √2। 3 नहीं निकल सकता और 4 का वर्गमूल 2। बेसिकली यह साइन थीटा का मान था, यानी कि साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 30, साइन 45 बराबर 1/√2 और साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। इसी के जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा, यानी कि उधर से हम लोग काउंट करेंगे, यानी कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 जो कि बीच में ही आता है, यानी 1/√2 का 1/2 ही रह जाएगा, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 डिग्री रहता है। यहाँ से हम लोग tan थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, जो कि होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी कि 0/1 1/2। 0 को 1 से भाग देने पे 0, ये हो गया 1/2, दोनों बराबर ही है, कट गया। ये है √3/2 और इसको कहा जाता है अपरिभाषित। अगर हम इसी की बात करें, बेसिकली tan थीटा का हम चाहें तो वैल्यू बता सकते हैं। tan 0 बराबर 0, tan 30 बराबर 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 अपरिभाषित। अब यहाँ से हम कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। कॉट थीटा होता है, बेसिकली कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि अपरिभाषित। इसको पलटने पे 3, एक को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पलटने पे 1/√3 और ये इसका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, यानी cos के सभी मानों को हम लोग पलट लेंगे। एक को पलटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक का एक ही रहेगा। इसको पलटने पे 2/√3, इसको पलटने पे √2, ये 2 और इसको 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित। एक लास्ट जो बच रहा है कोसेक थीटा, जो कि होता है 1/sin थीटा, 0 है यानी अपरिभाषित।
इसको पलटने पे 2, इसको पलटने पे रूट अंडर 2, इसको पलटने पे 2/√3 और 1 को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है आपके बेसिक फॉर्मूलाज। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। अभी जो कोनों का मान हमने बोर्ड पे लिखा है, इससे पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ ये निकलता कैसे है। अब ये निकल चुका है, अब हमने सबको एक जगह लिख दिया। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, ये वाला। इसी को आप इधर से लिखना चालू करेंगे तो ये कॉस का मान हो जाएगा, और इस दोनों का अगर आप डिवाइड कर देंगे, अगर इस दोनों का आप डिवाइड कर देंगे तो tan का मान आ जाएगा। साइन को पलट लीजिएगा तो कोसेक का मान आ जाएगा, कॉस को पलट लीजिएगा तो सेक का मान आ जाएगा, और tan को पलट लीजिएगा तो कॉट का मान आ जाएगा। इसीलिए आपको कुछ याद रखने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पहला साइन का सब वैल्यू याद रखना है, बाकी चीजें आप खुद ही बना सकते हैं। फिर भी कोशिश करिएगा एक दो बार लिख करके या याद करके, जैसे भी समझ में आए आप उसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके मान को याद कर सकें। हम लोग अब सवाल पे चलते हैं। हमने प्रश्न संख्या 1 को लिख दिया है बोर्ड पे, और इसके पहले भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित के मान निकालेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है sin 60 का मान, cos 30 का मान, sin 30 का मान, cos 60 का मान। हमें सिर्फ मान याद होने चाहिए, वैल्यू हमें याद होने चाहिए, हमारा आंसर आ ही जाएगा। जैसे sin 60 का मान अभी हम लोग निकाले थे √3/2, और cos 30 का मान जो उसके 60 का मान होता है, यही इसके 30 का मान होता है। इसी प्रकार जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है। √3 को √3 से गुना करेंगे, निकल जाएगा बाहर। 2 का 2 से गुना होगा 4, 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 2 का 2 से गुना करेंगे 4, एलसीएम लिए 4, 3 + 1 यानी कि 4/4, अतः हमारा आंसर आ गया 1। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले भाग को देखते हैं। इसके दूसरे भाग को मैंने उतार लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45, और अभी हमने निकाला था मान 45 का, tan 45 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2, ये sin 60 का मान होता है √3/2। जरा ध्यान से देखने पे देखिए, ये दोनों बराबर है, कट ही जाएगा। 2 का स्क्वायर करने पे भी, सॉरी 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 ही होगा, अतः इसका आंसर। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले भाग को देखते हैं। आइए हम लोग इसके प्रश्न के पहले प्रश्न के तीसरे भाग पे चलते हैं, जहां पे दिया हुआ है cos 45, जहां पे दिया हुआ है cos 45, नीचे है sec 30, cosec 30, sec 30, cosec 30, cos 5 जिसका मान होता है 1/√2, sec जो कि cos का उल्टा होता है sec, इसको हमने गुना किया, 2 को 2 रूट से, √2 का 2 से गुना किया तो 2√2, 2 का √2 और √3 से गुना किया तो √6,
इसका हम लोग प्रमेय रन करते हैं। संयुग्मी कंजुगेटिव इसको कहा जाता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 18 का एलसीएम होता है, ये तो हो गया 2। 18 में से 18 हो गया 3 इंटू 2, 2√6। इसका 2 दूना 4 और 6 में से रूट हट गया, ये 2 दूना 4 और इसमें से 2 हो गया 2 गुने 3 √2, 2√6। नीचे में 24 माइनस का 8, ये हो गया 6√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 16। अगर 2 से हम काटना चाहें 3, 8, यानी हमारा आंसर हो गया 3√2। ये हमारे तीसरे भाग का आंसर है। एक बार आप इसको नोट करिए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इसी के पहले प्रश्न के चौथे भाग को मैंने लिख दिया है। आइए हम लोग इसके चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। हमने मान पहले ही लिख दिया है। सॉल्यूशन साइन 30 का मान होता है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं 1/2। tan 45 1 और कोसेक 60 का मान होता है 2/√अंडर। इसी प्रकार सेक 30 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 और tan 45 दोनों का मान होता है 1। थोड़ा ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है ये 1 है, ये हाफ है, यानी हम 3/2 सीधे कह सकते हैं। ये भी 1 है, हाफ है, 3/2 कह सकते हैं। ये हमारा बेसिक सवाल बचता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3/2, 2/√3। ये है 3/2, 2/√3। सॉल्व करते हैं। एलसीएम हुआ 2√3, एलसीएम 3√3 और ये 4। इसी प्रकार ये 3√3, 2 2 4, 2√3। अब हमारा मान आ गया है 3√3, 4, 2√3। ये ऊपर चला गया 2√3 और ये नीचे आ गया 3√3 प्लस का 4। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचा है 3√3 माइनस का 4, 3√3 प्लस का 4। संयुग्मी से कंजुगेटिव से अगर ये प्लस है तो ऊपर हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 3√3 माइनस, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे वाला 3√3। अगर हम इसको सॉल्व करें ए स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab प्लस का बी स्क्वायर
ये 3 तिया 9, रूट हट जाएगा क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। 4 चौके 16। ये 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 9 गुने 3, ये हो गया 3 दूना 6, 6 चौके 24 रूट 3, और ये 4 चौका 16 बट्टा 9 तिया 27 माइनस का 16, ये हो गया 27 और 16, 27 प्लस 16 माइनस का 24 रूट 3, और ये भाग देने पे 11 बचता है। 7 6 13, ये हो गया 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11, यही आपका आंसर है। एक बार इसको देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा कमेंट करके। थैंक यू। अगले पार्ट को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 के हम लोग भाग 4 तक देख चुके हैं। एक लास्ट इसी का भाग है 5वां, जिसको हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे दिया है बाय में sin स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए 5 cos 60 का मान होता है 1/2, 4 sec जो कि होता है 2 बाय cos थीटा होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं हमेशा 1। sin 30 का मान होता है और cos 30 का मान होता है ये 5, एक का वही रह जाएगा 4, 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर करने पे रूट हट गया, 1 का स्क्वायर करने से 1, 2 का स्क्वायर करने से 4, रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, और 2 दूना 4, ये हो गया 5 का 1 से गुना करने पे 5, 4 बट्टा में ये 4 चौके 16, 3 1 बट्टा में है 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेते हैं 12 आता है, 5 तिया 15, 16 चौका 64 और 4 तिया 12, 5 4 9, 6 1 7, 3 और 1 4 होता है, ये हो गया 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 6/12, यही आपका आंसर है। हमारे भाग 5 भी खत्म हो चुका। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को, 2-3 जो क्वेश्चन इसके बच रहे हैं। थैंक यू।